आपका क्या विचार है? क्या हम सच में वैक्सीन्स को मिक्स कर सकते हैं? क्या ये संभव है? ये एक सदियों पुरानी प्रतिरक्षा विज्ञान अवधारणा है जिसे हेट्रोलोगस प्राइम बूस्टिंग कहा जाता है। इनफेक्ट स्पुतनिक वैक्सीन का मॉडल भी दो अलग अलग वायरस वेक्टर पर आधारित है। जब आप दो वैक्सीन को मिलाते हैं तो आपको अक्सर बेहतर प्रतिक्रिया मिलती है। वास्तव में स्पेन में एक अध्ययन हुआ है जिसे कहते हैं कॉम्बीवैक वैक्सीन का संयोजन, जैसा कि नाम से पता चलता है। वास्तव में इसका परीक्षण चल रहा है। एक्स्ट्रा वैक्सीन की प्रारंभिक डोज के बाद फाइजर वैक्सीन के एक डोज, इस तरह दोनों वैक्सीन की डोज पूरी तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म है, एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म और एक मैसेंजर आरएनए प्लेटफॉर्म। और परिणाम बहुत ही दिलचस्प है। हमारे पास कुछ प्रारंभिक आंकड़े हैं जो प्री प्रिंट फॉर्म में थे। उन्होंने दिखाया कि इस मिश्रित दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप आपको जो एंटीबॉडी प्रतिक्रिया मिलती है वो एक ही वैक्सीन की दो डोजेस से दुगनी होती है। तो दो अलग अलग वैक्सीन के संयोजन में कुछ खुशी और कुछ लाभ हो सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम दो अलग अलग वैक्सीन डेवलपर्स को एक साथ काम करने के लिए मिलाकर उनका परीक्षण देखेंगे। लेकिन ये स्पष्ट रूप से रुचि की बात है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुझसे पूछा गया है क्या मुझे वैक्सीन की तीसरी डोज या चौथी डोज लेनी चाहिए, और इसका उत्तर है वर्तमान में हमें नहीं लगता कि दो से अधिक डोजेज लेना सुरक्षित है। लगभग निश्चित रूप से आपको एक बूस्टर की आवश्यकता होगी, जैसे फ्लू की वैक्सीन के लिए आवश्यकता होती है। और क्या ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा यदि वैक्सीन कोविड जैसी, हम जिसे कहते हैं कि अधिक खतरनाक और संभावित घातक बीमारी को एक छोटी फ्लू जैसी बीमारी में बदल देते हैं? क्योंकि वैक्सीन ने वर्षों में क्या किया है। और देखिए, ये वायरस कभी भी जाने वाला नहीं है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इस वैक्सीन के साथ एटलीस्ट इस कोविड को हम फ्लू जैसी साधारण बीमारी के स्तर पर ला सकते हैं।